अस्सलामुअलैकुम। PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और डायरेक्टर जनरल FWO मेजर जनरल अब्दुल समी की मुलाकात रटुआ हरियाम पुल और जागरा हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट 2 के काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने रटुआ हरियाम पुल और जागरा हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट 2 की जल्द अज जल्द तकमील के लिए इकदाम करने पर जोर दिया और कहा कि इन मंसूबों की तकमील से मुआशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा और आवाम को बराह रास्त फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि FWO अपने मयारी काम की वजह से अहमियत का हामिल है, इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि इदारा रटुआ हरियाम पुल की तकमील के हवाले से मुआवनत फराहम करे। डायरेक्टर जनरल FWO ने वजीर आजम को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की पसनी गवादर में दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में पाक फौज के 14 जवानों की शहादत पर दिल दुखी है। गम की इस घड़ी में शोहदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि दहशतगर्दों की कार्रवाइयां पाक फौज के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। पाक फौज के जवानों का खून रायगा नहीं जाएगा। वजीर हायर एजुकेशन जफर इकबाल मलिक की जेर सदारत महकमाना इजलास वजीर हायर एजुकेशन को महकमाना ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए वजीर हायर एजुकेशन जफर इकबाल मलिक ने कहा कि अफसरान रियासत में मेरिट पर कोई समझौता न करें। वजीर आजम के विजन के मुताबिक महकमे में इस्लाहात का अमल शुरू किया जा रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। उन्होंने कहा महकमा और कॉलेजेस में बायोमेट्रिक सिस्टम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। हर एक को अपनी कारकर्दगी के हवाले से जवाबदेह होना पड़ेगा। इजलास में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जहीरुद्दीन कुरैशी और दीगर ने शिरकत की। 6 नवंबर को आजाद कश्मीर भर में योम शहदाए जम्मू अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को रियासत के दोनों अतराफ भरपूर खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी हर बर्स जम्मू कत्लेआम के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए 6 नवंबर को योम शहदाए जम्मू के तौर पर मनाते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी आजाद कश्मीर भर में सरकारी और निजी तौर पर खसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जबकि मकबूजा कश्मीर में भी आजादी पसंद हुर्रियत क़यादत ने योम शहदाए जम्मू को भरपूर अंदाज में मनाने का ऐलान करते हुए शोहदा को खराज अकीदत पेश किया है। याद रहे कि 1947 में जम्मू का कत्लेआम जम्मू कश्मीर की तारीख का सबसे खौफनाक वाकया था, जिसका मकसद इलाके में आबादी के तनासुब को तब्दील करना था। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस और अफवाज पाकिस्तान के जवानों पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की है। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ दिलेराना अंदाज में लड़ते हुए शहीद होने वाले अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि दिफाए वतन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान ने लाजवाल और नाकाबिले फरामोश कुर्बानियां दी हैं और दुश्मन कुछ भी कर ले, इस्लाम के इन सिपाहियों का मोराल डाउन नहीं कर सकते। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कामयाबियां हासिल की हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी 24 घंटों में मजीद 166 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल होना शुरू हो गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली जारहियत से मजीद 166 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शोहदा में ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की है। उन्होंने कहा कि रफा क्रॉसिंग से बहुत महदूद सतह पर इमदाद की इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि गजा पर वहशियाना बमबारी की जा रही है। गजा में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है, जिसके बाद हलाकतों में इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इमदादी सरगर्मियों के लिए महफूज राहदारी से इमदादी सामान भेजना भी शुरू कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आजाद कश्मीर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने अपने जारी एलामी में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आजाद कश्मीर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि कहीं कहीं मौसम अबर आलूद होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। PID AJK डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।